बजट में आम तौर पर साल का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इस बजट में ये गायब है। लिहाजा इसे बजट नहीं बल्कि सिर्फ एक विश लिस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। एक जमाना था कि लोग कहते थे कि फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई। अब जमाना है कि लोग कहते हैं कि अब चली है रेल स्टेशन से रोती रुलाती हुई। वाइस चेयरमैन साहब, यहां मैं कहना जरूरी समझता हूं कि मगरबी बंगाल को इस बजट में फंड से महरूम रखा गया है। वहां के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं। मेट्रो रेल को फंड से स्टार्व कर दिया गया है। 12/7 सेक्टर में 2081 करोड़ रुपए में से सिर्फ 140 करोड़ रुपए अलाट किया गया है। जो लाइन फुरफुरा शरीफ जा रही थी उस पर काम रोक दिया गया है। 48 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, लेकिन फकत 5 के लिए फंड सैंक्शन किया गया है और वो भी पूरा नहीं। ये सरासर नाइंसाफी है। दिला के भरोसा फिर गरीबों का मजाक उड़ाया ना करो। दिला के भरोसा फिर गरीबों का मजाक उड़ाया ना करो। हम झोपड़ियों में रहते हैं, महलों के ख्वाब दिखाया ना करो। वाइस चेयरमैन साहब, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है, लेकिन इस बजट में गरीबों के लिए क्या है? मुझे याद है कि बंगाल की मौजूदा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, तब उन्होंने गरीबों के लिए इज्जत टिकट जारी किया था। इस टिकट की कीमत सिर्फ 25 रुपया माहाना थी। हमने सिर्फ जबानी जमा खर्ची से काम नहीं लिया, बल्कि अपने एक्शन से साबित कर दिया कि हम गरीब के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे ये उम्मीद थी कि सरकार भी गरीबों को इज्जत बख्शेगी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। सर, तेल की इंटरनेशनल कीमत में जबरदस्त कमी आई है, लेकिन पैसेंजर फेयर्स में कोई कमी नहीं आई। बजट में प्रपोजल आया है कि बुकिंग अब 4 महीने कबल की जा सकेगी, मगर मेरा मानना है कि जब तक स्टेशनों पर से टाउट्स और दलालों को हटाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक पैसेंजर्स को हरासमेंट का सामना करना होगा। दूसरी जानिब फ्रेट रेट, जो पहले से ही दुनिया में सबसे महंगी है, में 10% इजाफा किया गया है। इससे गरीब तबके की तकलीफ बढ़ेगी और जरूरी अशिया की, खासकर ग्रेन, यूरिया, कोल, आयरन ओर और सीमेंट के दाम पर असर पड़ेगा और ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद रेलवे का ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी काबू में नहीं है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो पैसेंजर रेवेन्यू के वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कमी आई है। लिहाजा फंड के इंटरनल जनरेशन में भी ओवरऑल कमी है। ताजा सूरत हाल के मुताबिक रेलवे में इन्वेस्टमेंट कमजोर हुआ है और 12 प्लान में जैसा प्लान किया गया था इसके आसपास भी नहीं है। इसकी वजह से देश के जीडीपी ग्रोथ में सालाना 2% का फर्क है। सर, पिछले 3 सालों में रेलवेज में 1.5 लाख करोड़ का सरमाया लगाया गया है और रेल मंत्री कहते हैं कि अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? एक जमाना था कि रेल अमीरों की सवारी हुआ करती थी, लेकिन अब रेलवे पैसेंजर ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास जनता होती है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए सिर्फ 2200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये बहुत कम है। कहा जा रहा है कि कोई नई ट्रेन का ऐलान ना करके सरकार ने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया है, लेकिन क्या
हम पर लाजमी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और देखें कि देश के बैकवर्ड एरियाज, खासकर ट्राइबल बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया पर इसकी वजह से कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, खासकर जब एक वाहिद बुलेट ट्रेन पर 60,000 करोड़ की लागत आएगी। वाइस चेयरमैन साहब, रेलवेज नेशनल एसेट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एसेट भी है और इसकी निजकारी या प्राइवेटाइजेशन का फायदा सीधा कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल्स को होगा। बजट में विजन 2030 की बात की गई है। मैं इज्जतमाब मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2009 के रेलवे बजट को एक बार देख लें, जहां 2020 विजन डॉक्यूमेंट का ऐलान किया गया है। इसके तहत शुरू किए गए काफी प्रोजेक्ट्स नेग्लेक्ट का शिकार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इन प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द पूरा करेंगे। सर, Rabindranath Tagore had once said, and I quote, "Let me not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless in facing them." Unquote. सर, आखिर में ये कहना जरूरी समझता हूं कि हमारी आबादी 125 करोड़ की है और रेलवेज मुल्क की सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है। लिहाजा रेलवे सिर्फ एक कमर्शियल एंटिटी नहीं हो सकती। The rich and the poor all get their momentum with the movement of its wheels. मैं बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि ओ प्रभु, ये कैसा बजट है। हे प्रभु, सब कुछ अब तेरे हाथ में है।